नहीं, ये तो बहुत ही खटकाराम हो रहा है। कौन सी लगाऊं? ये सही है। किरण, बेबी बिंदी तो लगानी ही पड़ेगी, और वो भी फैंसी वाली। दी, यहाँ माता की चौकी नहीं लगी कि आपको सादा सादा रहना? आपको देखने लड़का आ रहा है, थोड़ी सुंदर दिख जाओगे तो नंबर थोड़े कट जाना है ना, मुझे नहीं लगानी है फैंसी वाली बिंदी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मैं रोज की जिंदगी में नहीं करती। देख सीमा, किसी की उम्मीदें बढ़ाना और फिर उसे तोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। मेरी तो यही बिंदी सही है, ये सही है। हेलो। हाय, मैं रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एचआर हेड कनिका बात कर रही हूँ। अब क्या हो गया? देखिए, मैंने आपको वो रिंग लौटा दी थी। जी, मैंने कुछ अलग सिलसिले में बात करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी तरफ से पैसे ना? हाँ, याद है मुझे, भूली नहीं हूँ मैं। आपको मुझे पैसे देने हैं। हाँ, मैं उस दिन भूल गई थी, लेकिन उस दिन आपके वो देव सर ने भी याद नहीं दिलाया मुझे। अब मुझे वापस 15 रुपए खर्च करके वहां तक आना होगा। देखिए मिस विधि, आपको हमारी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर किया जा रहा है। क्या? जी, एक काम कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आ जाइए। ओके? नहीं नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ सकती। क्यों नहीं जा सकती? पैसे कैसे मिलेंगे? चुप रहे। देखिए देखिए, मुझे नौकरी नहीं करनी है। वो क्या है ना, मेरे पापा को नहीं पसंद कि मैं कहीं बाहर जाकर काम करूं। कहीं नौकरी का झांसा देकर पैसे तो कॉल नहीं कर रहे? हेलो, देखिए, आपकी वो महंगी वाली अंगूठी मैंने लौटा दी थी ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे नुकसान की भरपाई करें। देखिए, फिलहाल तो आपको जॉब ऑफर करने के लिए फोन किया गया है। ये जो आपका बाकी सारा हिसाब है वो आप देव सर से बात कर लेना। ठीक है, लेकिन आप ही एक बात बताइए, ये गलत बात है ना? देखिए, हमारा नुकसान तो हुआ है ना उनकी वजह से। कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। और आपके देव सर इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, लेकिन उनकी जेब में 9,568 रुपए नहीं थे भरपाई के। इतनी धूमधाम से अपनी बहन की शादी की, और जुबान की भी कोई कीमत होती है कि नहीं? ठीक है, आपका ये जो मैसेज है मैं देव सर तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू। ओके। और वो काट दिया। सो क्या ख्याल है? ये सब देव को बताना तो बनता है। विमला, ध्यान रख, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े घर के हैं लड़के वाले, और वैसे भी समय मिला नहीं है पूरी तैयारी करने का। नाक नीची नहीं होनी चाहिए। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सूद भर की भी कमी नहीं होने देंगे मेहमान नवाजी में। सब ठीक से ही होगा। और वैसे भी अपने घर का भी नाम है, इज्जत है। और आजकल के जमाने में विधि जैसी प्यारी, सुशील, संस्कारी लड़की कहाँ मिलती है? हाँ, तो है, पर अरे शुभ शुभ बोलिए ना जी, ये परपुर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? कहते हैं ना, रोता जाए तो मरने की खबर ही लाए। अब विधि बेटा सुन, जब वो लोग आएंगे तो कहना है कि ये सारे खाने पीने का सामान तूने ही बनाया है। मतलब तुम मत कहना, मैं कहूंगी। तुम बस उनके सामने गर्दन हिला देना। नहीं माँ, पर ये अरे मैंने कहा ना, परवर करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे इस सच्चाई के कीड़े को शांत करने के लिए तो मैंने तुझसे ये सब करवाया है। अच्छा ये बता, हलवा बनाने के लिए करछी किसने घुमाई? मैंने। हाँ, और समोसा तलने के लिए कढ़ाई में तेल किसने डाला था? मैंने डाला था। हाँ, और चाय के लिए अदरक किसने कूटी थी? और वो चटनी बनाने के लिए धनिया किसने धोया था? मैंने। हाँ, तूने। अगर तू वो सब नहीं करती तो ये सब कैसे बनता? इसीलिए। ठीक, अब एक बार और सुन ले,
जब वो कुछ पूछे तो तू सिर्फ गर्दन हिला देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे वाह भाभी, आपने तो सारी तैयारियां कर ली। मुझे बताया होता, मैं भी मदद कर देती। तो अब कर दो, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, फ्री हो तो धो लो। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, वाह। अरे सीखो कुछ भाभी से, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे भाभी को पहले ही पता चल जाता है कि किसको क्या खाने का मन है। अरे देवर जी, वो मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए ही तो आए हैं हम भाभी। मैं मीठी पर दुनिया खारी, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है और ऐसा मौका अपनी जगह। परिवार को तो एक साथ दिखना ही चाहिए ना। इसकी मीठी खारी के चक्कर में मसला खट्टा ना हो जाए। तू तो समझ गई ना, गर्दन हिलानी है। हरि प्रसाद जी, आज भी आपने पूरे मन से अपने पुरखों की विरासत को सहेज के रखा हुआ है। अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए होंगे आपने। बिल्कुल जी, बचपन से ही मिलापनी देवी की आरती मंदिर में यही गाती आ रही है। एक तरफ ऐसे संस्कार और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टे। हिसाब किताब में बहुत चतुरी है मेरी विधि, इसके सामने तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। आपकी हॉबीज क्या क्या है? वो हॉबी, शौक ना, जिस सपने देखने का बड़ा ही शौक है हमारी बच्ची को। कभी भी कहीं भी ऐसी ही खो जाती है कि आसपास की दुनिया की खबर ही ना रहे। कोई हाथ पकड़ के घर तक भी छोड़ जाए ना, तो भी रास्ता भटक जाए। सपनों में खोई रहती है ना। पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही रही है मेरी पगली फिल्म। इंटर में बस 6 मार्क्स से रह गई। फर्स्ट डिवीजन से? नहीं नहीं, पास होने से। वरना तो 2-3 नंबर नदिया के इस पर या फिर कभी उस पर। जी तैयारी तो पूरी थी इसकी परीक्षा की, पर उसी समय हमें पीलिया हो गया, तो इसका पूरा ध्यान मेरी देखभाल में रह गया। पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाई है। ये तेरी सुपर ऑनेस्ट लड़की ने ना ठीक नहीं किया यार। ये तो बहुत बेइज्जती जैसी लग रही है यार।